जनाब, दो बादशाहों की किसी सराय खाने में मुलाकात होती है और उस मुलाकात के दौरान पहला बादशाह दूसरे बादशाह को कहता है कि यार आप ऐसा करें कि हमारे मुल्क का दौरा करें। तो दूसरा बादशाह पहले बादशाह के मुल्क में जाता है, वहाँ पर उसका अच्छा खासा इस्तकबाल होता है, उसकी रियाया उसके इस्तकबाल करती है और कोई उसकी खिदमत कर रहा है, कोई शरबत पेश कर रहा है, कोई खाना पेश कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है। और जब जाने का वक्त हुआ तो दूसरे बादशाह ने अपनी रियाया को कहा कि अपने कपड़े उतारें, तो उन तमाम ने अपने कपड़े उतार दिए। पहले बादशाह की तरफ दूसरा बादशाह देखता है और कहता है कि देखो, इस तरह मैं अपनी रियाया के ऊपर जो हुकूमत करता हूँ। जनाब अज़ीज़ मन, दूसरा बादशाह पहले बादशाह को कहता है कि आप ऐसा करें कि अगले हफ्ते आप हमारे मुल्क में आइएगा, मेरे मुल्क का दौरा कर लीजिए। दूसरा बादशाह अगले हफ्ते पहले बादशाह के पास जाते और वहां पर उसके मुल्क का दौरा करता है। दूसरा बादशाह के पास जब जाता है तो वहां पर उसका अच्छा खासा इस्तकबाल होता है, रियाया भी ठीक ठाक होती है, कोई खाना पेश कर रहा है, कोई क्या पेश कर रहा है। पहला बादशाह दूसरे बादशाह को घुमाते अपना इलाका दिखाता है, सब कुछ करता है। और जब उसको इलाका दिखाता है तो एक गांव में एक कमजोर सा एक बूढ़ा आदमी किसी खेत में काम कर रहा होता है, वो दोनों उसकी तरफ जाते हैं। पहला बादशाह दूसरे बादशाह को जब वहां पर उसके पास लेकर जाता है तो जाते ही वो उस बूढ़े शख्स को कहते हैं कि अपने कपड़े उतारो। उस बूढ़े शख्स के पास जो भी औजार पड़े थे जिसके साथ वो खेत कर रहा था तो उसने वो उठा लिया। उसने कहा तुम्हारे कहने में कपड़े क्यों उतार दो, वजह बताओ आप मुझे। मैं तुम्हारा हुक्म इस वजह से मानता हूं क्योंकि आप हमारे माल जान हर एक चीज की रखवाली करते हैं, इस वजह से मैं तुम्हें जो है वो अपना बादशाह मानता हूँ। इसका मतलब तो ये हरगिज नहीं है कि आप मेरी इज्जत और नफ्स के ऊपर जब बात आएगी तो मैं नहीं देखूंगा कि तुम बादशाह हो, सही है, मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगा, मैं तुम्हें जो है वो कुछ भी कर सकता हूँ तुम्हारे साथ। पहले बादशाह ने दूसरे बादशाह की तरफ मुस्कुरा कर देखा और कहा कि देखो, मैं इन लोगों पर हुकूमत करता हूँ जो लोग हुकूमत करने के कायल हैं, जो खुद हुकूमत कर सकते हैं। बेसिकली ये स्टोरी पेश करने का मेरा मतलब ये था कि अपने आप को किसी का गुलाम ना बनाए। तो एक फिल्म है ना कि कातिया तू कहे तो भौंकू, तू कहे तो काटू, मैं कोई तुम्हारा गुलाम नहीं हूँ। जनाब, चाहे आप किसी बॉस के साथ काम कर रहे हैं तो उसको अपनी ज़िंदगी में जो है वो इख्तियारात ना दें कि वो चाहे तो आपको नंगा कर दे, वो चाहे आपको कुछ भी कर दे। सही जनाब, क्योंकि वो जो बॉस होता है वो अपने काम के पैसे ले रहा होता है, वो जो आपसे काम करवाता है उसी के पैसे ले रहा होता है। आप चाहे जिस हुकूमत में हैं, चाहे वो पाकिस्तान है, चाहे वो कोई भी कंट्री है, सही, जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, जो मुझे समझ रहा है इस वक्त, उनसे मैं मुखातिब हूँ और हर एक इंसान से मैं मुखातिब हूँ कि जनाब किसी को इतनी जो है वो इजाज़त ना दी जाए कि वो आपकी इज्जत और नफ्स के ऊपर जो बात करे। ठीक होगी जी। अपने और अपने चैनल का रखिएगा बहुत सारा ख्याल। मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा करने और अपनी राय का इजहार करना जी। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, अपनों के साथ रहे जनाब। जज़ाकल्लाह।